प्रणाम अलैकुम दोस्तों। नई खबर यह है कि अयोध्या के एक बाबा ने कैमरे के सामने बताया कि ट्रंप ताऊजी हमारे मोदी जी पे काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। बाबा के मुताबिक उसे यह बात एक बहुत बड़े नेता से पता चली कि मोदी जी पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो बाबा ने तंत्र बल का इस्तेमाल किया और पता चला कि यह खुराफात ट्रंप ताऊजी ने की है। यह जान के पहले तो हम बड़ा परेशान हुए, फिर समझ में आया कि बाबा ने जिसे ब्लैक मैजिक सुन लिया वो असल में ब्लैकमेल रहा होगा। मतलब ट्रंप मोदी जी को ब्लैक मैजिक नहीं बल्कि ब्लैकमेल कर रहा है। अब सच तो भैया ऊपर वाला जाने, लेकिन इस बीच ट्रंप ताऊ जी ने बाकायदे कैमरे के सामने आके बोल दिया कि मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहता। क्या मतलब इस बात का भाई? झुट्ठा मक्कार ओछा आदमी। नहीं, वो नहीं, ट्रंप के बारे में कह रहे हैं। बहरहाल एक बार तो मन हुआ कि ट्रंप को चैलेंज कर दें कि क्या हमारे प्रधान जी को धमकी दे रहे हो भाई? क्या कर लोगे बताओ? दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, क्या सबूत है, क्या प्रमाण है? ईमेल है, फोटो है, वीडियो है, क्या है? लेकिन फिर लगा यार बेढब आदमी है, कहीं हमारे उकसाने पे भड़क के कुछ बोल ही ना दे, कोई वीडियो ही ना जारी कर दे। अरे वो फर्जी वाला वीडियो, एआई वाला, तब तो इनके साथ साथ देश की भी बदनामी हो जाएगी। तो ये सोच के हम रुक गए। अच्छा, इस बात से एक दो दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में कहा कि ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। हमें लगा ट्रंप की ओर इशारा होगा। मैंने कहा यार मतलब घर की बात है, हम चाहे जो खोदें, मतलब चाहे जो करें, लेकिन किसी विदेशी को तो ऐसा नहीं करने देंगे। फिर पता चला कि उनका इशारा अपोजिशन की तरफ था, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ। अच्छा, इससे एक दिन पहले एक अनहोनी और हो चुकी थी। देश के सबसे बड़े बात बहादुर मोदी जी ने लोकसभा में एक बहुत खास भाषण देने का मौका छोड़ दिया, एब्सेंट हो गए। सोच सकते हैं आप, भाषण देने का मौका छोड़ दिया, वो भी मोदी जी ने। लोकसभा में आए भी नहीं किए। लोगों ने कहा सवालों से डर गए हैं, किसी अमेरिकी राक्षस फ्रैंकेनस्टाइन की फाइल में नाम आ गया है, ट्रेड डील में मात खा गए हैं। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसे में शंका का समाधान किया हमारे निष्पक्ष और आदर्श स्पीकर बिरला साहब ने। निष्पक्ष और आदर्श स्पीकर, उन्होंने बताया कि मैंने ही पीएम साहब को आगाह किया था कि आज लोकसभा में ना आइए, आज अपोजिशन वाले आपके साथ कुछ कर सकते हैं। इस मामले का खुलासा किया बीजेपी की समर्थक पार्टी टीडीपी के एक प्रवक्ता ने। उन्होंने टीवी पे आके बताया कि विपक्ष के सांसद मोदी जी को दांतों से काटने का प्लान कर रहे थे। हो सकता है उन्होंने अपोजिशन के सांसदों को दांत घिस घिस के नुकीले करते हुए देख लिया हो। लेकिन यार ये गलत बात है भाई। लोकसभा में दांतों से नहीं बल्कि बातों से काटना चाहिए। हालांकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा कहा जाता है, लेकिन यह कहावत गलत है। लोकसभा में तो चाहे माने या ना माने, लात और दांत के बजाय बात ही चलनी चाहिए। इसलिए हम दांत काटने वाली साजिश की कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही सौ सौ बार लानत भेजते हैं उन निकम्मे, नालायक, नाकाबिल लोगों पर जो देश के पीएम की संसद के भीतर हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, बॉर्डर पे देश की कैसे करेंगे। बहरहाल अब आ जाते हैं कब्र खोदने वाली बात पे। तो भैया हमें कुछ गलत फहमी लग रही है। एक तो अपोजिशन वाले ये कब्र वाले लोग नहीं हैं बल्कि सब्र वाले लोग हैं। दूसरी बात यह कि अपोजिशन वाले ना तो अनपढ़ हैं और ना ही उनकी डिग्री फर्जी है। वो क्यों कब्र खोदेंगे भाई? वो जानते हैं कि हिंदुओं में कब्र नहीं खोदी जाती बल्कि और चिता भी क्यों सजाएंगे किसी की यार? ये कब्र, चिता, कफन, दफन, आग, दंगा, ये तो आपका एजेंडा है ना, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वैसे एक बात हमें और ध्यान आई कि इस खबर वाली बात के पीछे गब्बर सिंह हो सकता है। क्यों? क्योंकि गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया सो मर गया। तो इन्होंने सोचा होगा कि डरे हुए तो हम हैं ही, और जो डर गया सो मर गया, और जो मर गया उसकी कब्र खुदेगी। इसका मतलब जो डरा रहा है वो कब्र खोदना चाहता है। लेकिन चाचा थोड़ा नेहरू जी से सीखिए। लाठी लेके दंगाइयों के बीच कूद गए। एक इंदिरा जी थी, उड़ीसा में पत्थरबाजों की भीड़ के सामने डट गई। एक बड़ा पत्थर नाक पे लगा, नाक टूट गई, खून बहने लगा, लेकिन डर के भागी नहीं। अब यहां तो पत्थर छोड़िए, सवालों से डर लग रहा है।
तो हम कह रहे हैं भैया ये कब्र और कफन की मनूस बातें बंद कीजिए। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी हमेशा स्वस्थ रहें, देश विदेश में घूमते रहें, अपने खर्चे पे काजू की रोटी खाएं, सबसे महंगा मशरूम खाएं अपने खर्चे पे, बढ़िया से बढ़िया फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेते रहें अपने खर्चे पे, माने स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, कुछ कारगर काम करते रहें और उम्र उनकी बहुत लंबी हो। ये सबसे जरूरी है, ताकि उन्हें भी आडवाणी जी और जोशी जी की तरह मार्गदर्शक मंडल की शोभा बढ़ाने का अवसर मिले। हम तो ये भी चाहते हैं कि जब मोदी सर मार्गदर्शक मंडल में पहुंचे तो आडवाणी जी और जोशी जी की लंबी उम्र हो, वो दोनों गुलदस्ता देके मोदी जी का स्वागत करें कि आ जाओ बेटा, तुम भी मजा लो मार्गदर्शक मंडल का।